Good morning, student. Welcome to chemistry class. Student, you have completed your second pre-board exam, and I hope you have done very well. Now, as you know that we are doing revision, and in today revision class we will continue chemical kinetics. Before the starting pre-board, we are discussing about the different type of order of reaction. So I would like to complete this chapter for the revision. This is the last numerical chapter. Okay, after that we will see the we will solve previous year papers. Okay, so student, be careful. You have a lot of time for the preparation, but you don't think that it is too much time for you. No, you have to give examination in May, but you have time only for 3 months you have. Means in the March you have to give practical examination. So many times will be spent in that practical examination. Then you think that you have only 120 days and you have to learn 5 subject, and for the 5 subject you have only 14 days. In 14 days, as you know that you have 13 chapter, then at least 1 days you have to revise 1 chapter. So student, be careful. आप लगे रहिए, ऐसा मत सोचिए कि एग्जामिनेशन टल गए तो अब आराम से तैयारी करेंगे। नहीं, ये समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा है कि आपको टाइम मिल गया है कोविड के कारण। तो एक बार जम के तैयारी में लगे रहिए, आराम मत सोचिए, और कम समय है, हमें एक एक चैप्टर तैयार करना है। जब भी मार्च में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे तब तो पढ़ाई जो हमारी रेगुलर होगी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये मान करके चलिए कि हमारे पास ये 3 महीने पूरी तरह से हैं। 3 महीने या 3.5 महीने, उन 3.5 महीनों के अंदर हमें पूरी तरह से तैयारी कर लेनी है। अब ये ऊपर वाले की कृपा से आप लोग को समय मिला है तो उस समय को जाया मत होने दीजिए। तैयारी जम कर के करिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी तैयारी अच्छी होगी, हमारे मार्क्स अच्छे होंगे। तो जो हमें समय मिला है उसका हमें सदुपयोग करना है। तो आज हम बस ये जो चैप्टर है रिवाइज कर लेंगे, इसके बाद से हम लोग केवल बोर्ड के पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसलिए हमेशा डेली वीडियोस को देखिए और उससे जो पेपर सॉल्व हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस को देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। किसी न किसी एग्ज़ाम में आएंगे तो उसको कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? इन फर्स्ट ऑर्डर reaction rate of reaction is the rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration. Concentration of a reactant.
ठीक है। इसी बेस पे हमें जो है कि क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी कि हमारे यहाँ से रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट अगर यहाँ पे बना तो हम क्या लिखते हैं, dx रेट इक्वल टू dr बाई dt इक्वल टू के आर, ठीक है, के आर। अब हम लोग जानते हैं कि जब रिएक्शन अगर हम रिएक्टेंट को ले रहे हैं तो समय बीतेगा तो कंसंट्रेशन टर्म जो है कि कम होता जाएगा। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और रेट इक्वल टू डी आर अपॉन आर इक्वल टू के डी टी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये तो सिंपल इक्वेशन हम लोग जानते हैं। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इक्वेशन को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, डी आर अपॉन आर अपॉन के डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हम देखते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ln r इक्वल टू kt प्लस सी, kt प्लस सी। सी क्या है, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले रेट इक्वेशन लिख लिया, रेट इक्वेशन को हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने पे हमें इक्वेशन मिला। अब अगर हम t इक्वल टू 0 ले लेते हैं और कंसंट्रेशन r इक्वल टू r नॉट ले लेते हैं, ठीक है। अगर t इक्वल टू 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ln r नॉट इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से हमें माइनस ln r नॉट इक्वल टू सी मिला। अब इसकी वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। चलिए ये रखते हैं इसको यहाँ पे, आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, ठीक है। ऊपर से इसको इरेज कर देते हैं, तो ये रहेगा आई एम पुटिंग द value of C in equation 1। इक्वेशन 1 में हम रखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा ln r इक्वल टू kt प्लस माइनस ln आर नॉट, ठीक है। सी की जगह पे आ गया माइनस ln आर नॉट। और इस वैल्यू को हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को इधर लेते हैं, तो हो जाएगा ln आर प्लस ln आर
नॉट इक्वल टू के टी। या इसी को हम लिख दें इस तरह से एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी। ठीक है, हैव यू नोटेड दिस? अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एल एन आर अपॉन एल एन आर इक्वल टू के टी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लॉग, हम लोग क्या जानते हैं, लॉग ए इंटू बी, सॉरी लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस लॉग बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, तो वहाँ से ये आ गया हमारा के टी। ठीक है, अब हमें एल एन को अगर हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, एल एन को हटाना है तो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2.303 आर नॉट, सॉरी लॉग और नॉट अपॉन आर इक्वल टू के टी। ठीक है, अब इसी को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं के इक्वल टू, ओके, तो यहाँ से हमने ये माइनस प्लस में हो गया था। ठीक है, तब यहाँ से के इक्वल टू हो गया, यहाँ पे हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन हो गया। दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, दिस इज known as first order equation। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कहते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। अब इसको इक्वेशन को हम यहाँ पे अगर ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, अगर इसी इक्वेशन को, ठीक है, तो हम कैसे इसको दिखाएंगे। इधर हम एक ग्राफ खींचते हैं, इधर हम ले लेते हैं टाइम और इधर ले लेते हैं लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो ये एक हमें सीधा ग्राफ मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो स्लोप हो जाएगा माइनस 2.303 अपॉन के। ये हमारा हो जाएगा स्लोप। इससे हम यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे। ये हमें ऐसे होगा, अगर टाइम को इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे तो के अपॉन 2.303 हो जाएगा। इसको हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्राफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉग के टर्म में और टाइम के साथ जो है कि स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन के को यहाँ ले आए, टी को यहाँ ले आए, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे टी इक्वल टू लॉग आर नॉट अपॉन आर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर नोट कर लिया होगा इसको, अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालना है, हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हमें फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ लेना है। क्या लेना है? फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। हमें क्या इक्वेशन पहले लेते हैं, k इक्वल टू 2.303 t अपॉन लॉग r नॉट अपॉन r, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम t इक्वल टू इफ t इक्वल टू t 1/2 ले लेते हैं और r इक्वल टू r नॉट अपॉन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, k इक्वल टू, लिख रहे हैं नीचे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ यहाँ पे हो जाएगा लॉग r नॉट अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से r नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log 2, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303, या इसको हम ऐसे लिख दें, t हाफ इक्वल टू, यहाँ पे k लिख सकते हैं, log 2 की वैल्यू होती है log 2 इक्वल टू 0.3010, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे 0.3010। तो t हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन k। तो ये हो गया हाफ लाइफ, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, 0.693, ठीक है। जल्दी करिए। यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, सिंस in this equation there is no concentration term, there is no concentration, ओके। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ देख लिया, फार्मूला आया टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे कोई सिंस इन दिस इक्वेशन देयर इज नो कंसंट्रेशन टर्म, therefore for first order half life is independent of concentration, ठीक है।
तो चूँकि यहाँ पे कोई भी जो है कि वो नहीं है, कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो एक हमें कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मिलेगी हाफ लाइफ के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम जो है कि नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, वो क्या होता है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ऐसा रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, उसको हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम आते हैं ज़ीरो ऑर्डर में। तो आर इक्वल टू यहाँ पे हमने पी लिख दिया, और इंटीग्रेटेड इक्वेशन अगर लिखेंगे, इक्वेशन, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर के पावर ज़ीरो, और अगर आर के पावर ज़ीरो है तो इक्वल टू हो जाएगा के। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा हमें? मिल जाएगा माइनस आर इक्वल टू के टी प्लस सी। अगर दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू निकाल इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, नीचे दिख रहा है नहीं? तो अब यहाँ ऊपर हम आते हैं, तो माइनस आर, अब यहाँ पे हम टी इक्वल टू ज़ीरो पे कंसंट्रेशन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा, आर नॉट। तो यहाँ से हमारा आर की जगह पे आर नॉट ले लेंगे, इक्वल टू के की के इंटू ज़ीरो कर देंगे और प्लस सी रख देंगे, तो माइनस आर नॉट इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू को इक्वेशन वन में रखेंगे। हमारा इक्वेशन वन है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या होगा? के टी माइनस सी की जगह पे रख देंगे आर नॉट। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख दें, इसको लिख लिया होगा सबने? ठीक है, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा माइनस आर, पहले जो है वैसा लिख देते हैं, प्लस आर नॉट इक्वल टू के टी, या इसको हम लिख सकते हैं आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें के इक्वल टू क्या मिल जाएगा? के इक्वल टू मिल जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर का मिल गया। ये वाला हो गया ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन, ज़ीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन
ठीक, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम ग्राफ खींच लेते हैं, इसको तो हम लोग देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ग्राफ इस इक्वेशन के हिसाब से खींचेंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारा ग्राफ होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो कि ये इंटरवल है हमारा, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये माइनस के जो है ये स्लोप रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ होता है इसमें, ओके। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर, ठीक है। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, इक्वेशन हमारा था k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। अब हम यहाँ पे t इक्वल टू टी हाफ लेंगे और r इक्वल टू क्या ले लेंगे, आर नॉट बाई 2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 अपॉन टी। अब यहाँ पे हमारा सपोज 1 में से माइनस हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, हाफ आएगा। तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा आर नॉट अपॉन 2t बाई यहाँ पे हाफ लाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हाफ लाइफ हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि हाफ लाइफ पर सेकेंड ऑर्डर क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो एक हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल जाएगा जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर भी देख लिया हमने, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें। तो अगर हम यहाँ पे इधर कंसंट्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पे आर नॉट और यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं। अब इक्वेशन हमारा ये था टी हाफ इक्वल टू आर टी अपॉन 2k। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जहाँ पे हमें स्लोप मिलेगा 2k के रूप में स्लोप मिलेगा, ठीक है। हम क्या यहाँ पे जानेंगे, ये हमारा ग्राफ जो है इस तरह से हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे स्लोप आएगा 1/2k, ठीक है। आएगा समझ में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्लोप आ गया 2k। इस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर की का इक्वेशन देख लिया, हाफ लाइफ इक्वेशन देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे
अब हमने ये दोनों चीज़ें देख ली, हाफ लाइफ बार फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और इंटीग्रेटेड इक्वेशन बार फर्स्ट ऑर्डर एंड ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी देख लिया और उनकी हाफ लाइफ भी देख लिया। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट थी, जबकि ज़ीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अगली वीडियो में अगर न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। इस पर जो भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनमें हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।